Hello everyone, I welcome you all to the Glue in Study classes. My name is Dibendra and today we'll study the topic Profit and Loss. अगर प्रॉफिट एंड लॉस को समझना है तो सीधी सीधी बात है, तीन टर्म्स काम में आएंगी। एक होगा कॉस्ट प्राइस, दूसरा होगा मार्क प्राइस और तीसरा होगा सेलिंग प्राइस। जनरली अभी तक हमने जो पढ़ा है वो दो चीजें, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। बीच में एक छोटी सी चीज और आती है मार्क प्राइस, विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस. I repeat, three things are there. First of them is cost price, second of them is going to be mark price, and the third entity is going to be the selling price. For example, मैंने एक आर्टिकल खरीदा। अब यहाँ पे एक चीज अगेन बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, वो है किस पर्सपेक्टिव से आप चीजें देख रहे हैं। Are you reading the question from the buyer's perspective or are you reading the question from the shopkeepers, from the seller's perspective? ये समझना बहुत जरूरी है कि किसके पर्सपेक्टिव से पूछा गया है, क्योंकि अगर वो सेलर का प्रॉफिट है तो बायर का लॉस होगा। आई होप ये बातें समझ आ रही हैं और डिटेल में समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, पर पहले इन तीन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस प्राइस पे मैं उस आर्टिकल को परचेज करता हूँ। कोई भी एक एंटिटी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी चीजें होंगी जिन्हें खरीदा जाएगा और उन्हें जिस भी प्राइस पे खरीदा जा रहा है, दैट प्राइस विल बी द कॉस्ट प्राइस फॉर मी, राइट। नाउ इस कॉस्ट प्राइस को ऑब्वियसली मैं किसी प्राइस पे मार्क करके रखूंगा कि ये इसका एमआरपी है, मैं इस प्राइस पे इसको बेचना चाह रहा हूं, इस प्राइस पे मैं इसको बेचने में इंटरेस्टेड हूं। दैट विल बी द मार्क प्राइस। फॉर एग्जांपल दिस मार्कर लेट्स से हैड कॉस्टेड मी 20 रुपीज। सो ये 20 रुपीज जो था ये क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस। नाउ इस 20 रुपीज के मार्कर को जब मैं मार्केट में सेलिंग के लिए रखता हूं तो लेट्स से मैं इसका मार्क प्राइस रख देता हूं 35 रुपीज। नाउ ऑब्वियसली ये 35 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस नहीं है। 35 रुपीज सेलिंग प्राइस क्यों नहीं है? क्योंकि आई एम नॉट सेलिंग दिस मार्कर एट 35 रुपीज, राइट। आई हैव जस्ट मार्क्ड इट दैट इस मार्कर का MRP is 35. Now what happens is somebody comes to me, he or she visits me, and finally after a certain amount of discussion the deal closes at 30 rupees. So something or a marker which I have marked at 35 rupees, I am not selling it at 35 rupees. I happen to sell it at 30 rupees. So finally something which costed me 20 rupees becomes the cost price. That's something I mark as the mark price, which is 35 rupees, and finally I happen to sell that article at 30 rupees. Now this 30 is selling price instead of this 35. Generally students get confused with this and this number. You need to ensure or be able to differentiate that what is mark price and what is selling price. Ultimately in simple terms, selling price यानी वो प्राइस जिस पे फाइनली उस आर्टिकल को सेल किया गया है। मार्क्ड प्राइस यानी वो प्राइस जिसको आर्टिकल को उस सेलर ने लेबल किया है कि इस पे मैं इसको बेचने में इंटरेस्टेड हूं। एंड कॉस्ट प्राइस उस पर्सन के लिए जिसने उस आर्टिकल को किस प्राइस में खरीदा होगा, राइट। सो दीज आर द थ्री टर्मिनोलॉजीज। अगेन यही काम जो 20, 35 और 30 लिखा गया है, यही काम रेशियो स्केल पे भी हो सकता है। मतलब मैं समझाने की अगर कोशिश करूं तो यहाँ एक्चुअल स्केल पे प्रॉफिट कितना रहा होगा, ऑब्वियसली हम मार्क्ड प्राइस पे प्रॉफिट नहीं निकालते, हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे हमेशा डील करेंगे। तो एक्चुअल स्केल पे अगर मुझसे कोई पूछता है कि कितना प्रॉफिट रहा होगा, तो प्रॉफिट इज ऑलवेज, आई नीड नॉट टेल यू, बहुत ही बेसिक सी चीज है कि प्रॉफिट इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो ऑन एक्चुअल्स 30 माइनस 20 इज हाउ मच, 10 रुपीज। सो प्रॉफिट मुझे कितना हुआ है, 10 रुपीज का। अगर मुझसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता तो जो एक्चुअल्स पे प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वही रेशियोज पे आएगा। नाउ अगेन आई विल रिकमेंड दैट यू प्रेफर और ट्राई टू यूज रेशियो स्केल, क्योंकि जब आप रेशियो स्केल पे परसेंटेज निकालेंगे तो आपके पास नंबर्स उनके एटॉमिक फॉर्म में होंगे, उनके सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में होंगे, और जब नंबर अपनी सबसे छोटी फॉर्म में होंगे तो उन पे ऑपरेशंस करना आसान होगा। यानी कि अगर इन्हीं नंबर्स को मैं रेशियोज में कन्वर्ट कर लूँ, अगेन मुझे क्लियरली दिख रहा है तीनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 का 4 टाइम्स, 5 का 7 टाइम्स, जो कि मुझे जरूरत नहीं है, और ये 5 का 6 टाइम्स। In short, बहुत ध्यान से सुनिएगा, in short, something which costed you 4 rupees, you happen to sell that article at 6 rupees. What profit are you making at ratio scale? At ratio scale, this 6 minus this 4 is clearly 2. However, this is happening on ratio scale. Profit percentage is always calculated at considering the base as cost price. यानी हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज जब भी निकाला जाए, सो प्रॉफिट परसेंटेज की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो दिस इज व्हाट यू आर इवैल्यूएटिंग, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, दैट डिपेंड्स, है ना। लॉस कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कम रहा होगा,
कॉस्ट प्राइस से, और प्रॉफिट कब हो रहा होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा रहा होगा कॉस्ट प्राइस से। ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज इवैल्यूएटेड एज द डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ होगा तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर लॉस है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, उस केस में हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लेंगे। फाइनली प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के लिए विल इवैल्यूएट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, एंड दिस डिफरेंस यू विल डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। दिस बेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉस्ट प्राइस। ऑब्वियसली आप 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट जैसा मैं शुरू से समझाते आ रहा हूं, हम इस 100 के लिखने की प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे। अगर मैंने एक्चुअल्स पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला होता तो कितना आता, ध्यान से समझिए। 20 की चीज 30 में बेची, प्रॉफिट कितने का, 10 का, बेस क्या होगा 20। अभी बात की कॉस्ट प्राइस हमेशा बेस होता है, सो बेस इज व्हाट 10/20। ऑब्वियसली अगर आपकी 100 लिखने की आदत है तो लिख लीजिए, वरना नहीं से भी काम हो जाता। 10/20 यानी 1/2, 1/2 इज 50%। ऐसे नहीं आया तो 10/20 1/2, 1/2 into 100 दैट इज ऑल्सो 50%। सो इस ट्रांजेक्शन में, इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस में जो प्रॉफिट हो रहा है इस सेलर को, दैट इज 50%। जो मैं कहना या समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि यही पूरा 50% का ट्रांजेक्शन, ऑल्दो नंबर्स अभी बहुत इजी थे कि 20, 35, 30 पे आसान लग रहा है, बट यही काम आप यहाँ 4, 7 और 6 पे करेंगे तो और जल्दी होगा। सोचना बहुत आसान सा है, ध्यान से सुनिएगा। रेशियो स्केल पे 4 की चीज 6 रुपए में बेच दी, फायदा कितने का हुआ, 2 रुपए का। किस बेस पर, 4 पर, क्योंकि 4 क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये सारा ऑपरेशन ब्रेन में किया जा सकता है। 2/4 इज क्लियरली नथिंग बट 1/2, एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 1/2 इज ऑलवेज 50%, एंड दैट शुड बी योर आंसर। वेल, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस कंसेप्ट को और एफिशिएंटली समझना चाहते हैं, सो if you have not watched ratios and proportions and percentages, then please pause this video right here and watch those videos first, because the concepts which we'll be using here are basically deriving mostly from those topics only. So if you watch those videos in a better manner, you will understand this topic in an even better manner. Right? Coming back to my discussion, let's take one more example and let's understand the concepts of profit and loss in more detailed format. Okay, for example, again I have 3 terminologies: cost price, mark price and selling price, है ना। मान लेते हैं cost price was 20 जो हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था, mark price let's say is 35, okay। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार सेलिंग प्राइस में मैं थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ, फाइनली लेट्स कीप इट 30 ओनली, है ना। अभी प्लीज ध्यान से समझिएगा, मैंने मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में कुछ वेरिएशन लेके आया। वेरिएशन क्या रहा होगा कि मार्क प्राइस मैंने इसका एमआरपी रखा 35 और मैंने इसको फाइनली इस डील को क्लोज किया 30 रुपीज में, यानी समथिंग व्हिच आई हैव मार्क्ड एज 35 आई एम हैपनिंग टू सेल इट एट 30 रुपीज। अगर मुझसे पूछा जा रहा है दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आर यू प्रोवाइडिंग एज अ सेलर, या व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अ पर्सन गेट्स ऑन एमआरपी, तो ऑब्वियसली आप कोई 35 रुपए की चीज को 30 में बेच रहे हो, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के ऑब्वियसली 35 से 30 पे जाना, मतलब कितने का रिडक्शन, 5 का रिडक्शन। बट बेस क्या होगा 35, क्योंकि 35 पर आपने डिस्काउंट दिया है, द डिस्काउंट यू आर गिविंग इज ऑन दिस 35, सो बेस शुड बी 35। अगेन ये हुआ 1/7, 1/7 आई नीड नॉट टेल यू 14.28%। आई होप वो 100 लिखने वाली आदत आपने हटाई है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही काम आप रेशियोज पे भी कर सकते हैं। ये जो 14.28% हमने अभी निकाला है, यही परसेंटेज रेशियोज पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आई होप अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस 35 और 30 को अगर मैं रेशियोज में कन्वर्ट कर लूँ तो ये होता है 5 का 7 टाइम्स 35 और 5 का 6 टाइम्स इज 30। मतलब ऑन रेशियो स्केल अगर किसी चीज का आपने मार्क प्राइस 7 रुपीज रखा है तो आप उसको 6 रुपए में बेच रहे हो, मतलब आप उसके डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहे हो, 1 रुपए का। और ये 1 रुपए का डिस्काउंट किस पे जा रहा है, 7 रुपए के मार्क प्राइस। दिस इज रियली 1/7 जो हमें यहाँ मिल रहा था, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 14.28%। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब जब हमें कुछ बड़े नंबर्स या बिगर नंबर्स दिए जाएंगे तो हम पहले उन्हें रेशियोज में कन्वर्ट कर लेंगे। इस करने का या इस ऑपरेशन का फायदा ये होगा कि आने वाली हमारे आगे वाली कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। आई विल शो इट टू यू थ्रू सम मोर एग्जाम्पल्स। Let's consolidate the basics of profit and loss through this example. I hope you can read the question on the screen. The question reads as, Amit sells his watch for ₹200 and a profit of 20%. तो अमित जो ये बेच रहा है 200 पे, ये obviously अमित के लिए क्या रहा होगा, selling price, और इस 200 रुपीज पे उसको बेचने के बाद भी he is making a profit of 20%.
नाउ व्हाट आर दे आस्किंग, एट व्हाट प्राइस डिड अमित परचेज द वॉच। आई होप आप अब वापस वो x की टर्म्स में नहीं सोच रहे हैं कि लेस कॉस्ट प्राइस बी x, फिर उस पर कुछ ना कुछ 20% का प्रॉफिट, फिर वो कुछ ना कुछ इक्वल किया और फिर वो जो इक्वेशन बन रही है उसको 200 के इक्वल रखा, फिर x की वैल्यू आई और ये x कॉस्ट प्राइस है। इतना सब हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ओवरऑल बस मुझे इतना सा क्रैक करना है कि प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हुआ है। सीधा सीधा दिया है, प्रॉफिट इज ऑफ 20%। अभी 20% इज एवरीथिंग फॉर अस। देखिएगा कैसे, एंड यू विल रियलाइज नाउ ग्रेजुअली कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर रेशियोज एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेजेस में सीखा है वो लर्निंग्स आने वाले इन चैप्टर्स में कितनी यूजफुल है। आई होप यू अंडरस्टैंड 20% इज 1/5। 1/5 का क्या रेलेवेंस है, आई नीड नॉट टेल यू। 5 का 20% इज 1। समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। दो चीजें, एक होगा कॉस्ट प्राइस, एक होगा सेलिंग प्राइस और एक होगा प्रॉफिट। यानी अगर कोई 5 रुपए की चीज है तो उसे आप 6 रुपए में बेच दीजिए तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। इस बात का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है, यानी अगर कोई सिर्फ 5 रुपए की चीज है उसे अगर मैं 6 रुपए में बेचूं तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। 5, 6 और 1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली मैं एक ऐसे नंबर से डील करना चाह रहा हूं जिससे मैं किसी ना किसी प्राइस पे खरीद के लाता हूं, मुझे नहीं पता, वही मुझे निकालना है, उसे किसी एक सर्टेन प्राइस पे मैं बेचता हूं, उस पे बेचने के बाद मुझे 20% का प्रॉफिट होता है। तो फाइनली मुझसे पूछा जाता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ओवरऑल ये जो 20% है ना, ये हमें रेशियोज में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को लिखने में हेल्प करेगा और इसी से इनमें से ही किसी एंटिटी की एक्चुअल वैल्यू दी होगी और एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करके हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर इवैल्यूएट करेंगे और जैसे ही आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलता है, आई नीड नॉट टेल यू, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है, बट समझाने या इस प्रॉब्लम को रखने का औचित्य सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको बता पाऊं कि आप बजाय वो एक्स वाला पूरा अप्रोच यूज करने के सीधे सीधे इन चीजों को जल्दी से विजुलाइज करें। आई रिपीट, वो मुझसे कहता है कि वो जो आर्टिकल है उसको वो कितने रुपए में बेचता है। ही हैपेंस टू सेल दिस आर्टिकल एट 200 रुपीज, जो कि रेशियो स्केल पे 6 है। आई होप ये समझ आ रहा है कि मैं 5, 6 और 1 कैसे लिख रहा हूँ। मुझे इंश्योर करना है कि वो सेलर 20% का प्रॉफिट पाता है। 20% इज 1/5, यानी अगर मैं कॉस्ट प्राइस 5 एज्यूम करूँ तो उसे 1 रुपए का प्रॉफिट दिलवाना है। मतलब ऑब्वियसली 5 रुपए की चीज 6 रुपए में सेल करवानी है। अब 200 रुपीज एक्चुअल है, 6 रेशो है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधा सीधा क्या होगा 200/6, जो कि यहाँ भी 200/6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। सो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 5 into 200 divided by 6। 6 का 3 टाइम्स, रिमाइंडर 2, अगेन 6 का 3 टाइम्स, अगेन 33.33 चलता रहेगा। तो मोटा मोटा बेसिकली वो आर्टिकल रहा होगा 166.66 रुपीज के आसपास का कुछ। ये उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी, जिसे अगर वो 200 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का मुनाफा होता है। ओके, आई होप टिल नाउ यू मस्ट हैव गॉटन क्लैरिटी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस से डील करना है और सीधे सीधे अगर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात हो रही है तो रादर देन डीलिंग विद एक्चुअल वैल्यूज हम हमेशा रेशियोज पे काम कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी आपको रेशियो पता चल जाए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, आप उतनी ही जल्दी और आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। Let's understand what I'm saying through this example. Question reads as Swati purchases 10 articles for ₹3 and sells 15 articles for ₹4. Find her profit or loss percentage. क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। स्वाति ने क्या किया, शी परचेस्ड, मतलब ये उसके लिए क्या रही होगी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को थोड़ा सा जल्दी से समझेंगे। 10 आर्टिकल्स फॉर ₹3, मतलब इन शॉर्ट 3 रुपए में उसे कितने आर्टिकल्स मिलते हैं, 10 आर्टिकल्स। अच्छा, या तो आप एक आर्टिकल पे काम कर लीजिए या 1 रुपीज पे काम कर लीजिए। मैं एक आर्टिकल पे काम कर लेता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 10 आर्टिकल्स आर कॉस्टिंग मी 3 रुपीज, और अगर 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट स्वाति के लिए 3 रुपीज की है कॉस्ट, तो क्या एक आर्टिकल की कॉस्ट पता चल जाएगी। ऑब्वियसली 1 आर्टिकल वुड हैव कॉस्टेड हर 3/10 रुपीज। सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर स्वाति कि एक आर्टिकल स्वाति को 3/10 रुपीज का पड़ रहा होगा। अभी आगे चलेंगे ध्यान से, क्या बोलता है वो क्वेश्चन, एंड शी इज सेलिंग 15 आर्टिकल्स फॉर 14 रुपीज। मतलब अब कहानी क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा कॉस्ट प्राइस का सिनेरियो है ना, मैं लिख देता हूं समझाने के लिए। फाइनली अभी सेलिंग प्राइस का सिनेरियो, वो क्या कहता है, दैट शी इज सेलिंग 15 आर्टिकल्स फॉर 4 रुपीज। अगर 15 आर्टिकल्स 4 रुपए में बेचे जा रहे हैं, यानी क्या मैं पता कर सकता हूं कि एक आर्टिकल वो कितने रुपए में बेच रही होगी। ऑब्वियसली एक आर्टिकल शी मस्ट बी सेलिंग एट व्हाट प्राइस, 4/15. So this is the selling price of one article.
अभी ध्यान से सुनिएगा, ये रहा कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का, ये रहा सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि आपको एक्चुअल से डील करने की जरूरत नहीं है, आप बस पता लगा लीजिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियोज में क्या रिलेशन है। जैसे ही आपने रेशियोज को क्रैक कर लिया, प्रॉफिट परसेंटेज क्रैक करना बिल्कुल आसान है। कैसे, समझिएगा। ये रहा कॉस्ट प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस, इनको रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं। कैन आई बाय सम मीन्स फिगर आउट कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस? देखिएगा कैसे। कॉस्ट प्राइस इज 3/10, सेलिंग प्राइस इज 4/15, है ना। तो मैं कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ। ध्यान से देखिए, 3/10 यू हैव हियर एंड सेलिंग प्राइस यू हैव 4/15। इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करिए। 3/10, 15 उधर गया। आई होप ये सबको दिख रहा है। इतना लिखने की आप आदत नहीं डालेंगे, आप कम से कम लिखेंगे। हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, ये अगर ऑपरेशन यही सोचा जा सकता है तो ये स्टेप अवॉइड करिए। अभी बस टू हैव मोर क्लैरिटी ऑन दिस सोल्यूशन, आई एम जस्ट डूइंग इट इन दिस मैनर, ऑल्दो यू ट्राई एंड डू इट as you know as quick manner as possible. See this, ये हुआ 5 का 2 times, ये हुआ 5 का 3 times, है ना। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, 3 into 3 9, 4 into 2 8। बहुत अच्छा फिगर है। ध्यान से देखिएगा क्या निकल के आ रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 3 into 3 9, 4 into 2 8, यानी 9:8। इस 9 और 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रेलेवेंस है। कैसे, वो समझेंगे। आई रिपीट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, वॉट एवर इट इज देयर, है ना। Cost price can be considered 9, selling price can be considered 8, और ऑब्वियसली ये नंबर्स देख के ही समझ आ रहा होगा कि अगर स्वाति कोई चीज 9 रुपए की खरीद रही थी रेशियो स्केल पे और अगर वो 8 रुपए में बेच रही है तो शी इज मेकिंग अ लॉस ऑफ 1 रुपी। एट व्हाट कॉस्ट प्राइस? एट दिस कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर मुझसे परसेंटेज लॉस पूछा जाए, सो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है that 1/9 is 11.11%. So in this entire transaction or operation, Swati is bearing a cost of 11.11%. Question में कहा जा रहा है, an article sold at a certain price results in a loss of 7%, है ना। Whereas when it is sold at ₹100 more, then it results in a 13% profit. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। पहले सारे काम, सारे ऑपरेशन हम रेशियोज पे करके देखते हैं चीजें कैसे टर्न आउट होती हैं, है ना। क्या कहता है वो, एक आर्टिकल को बेचा जा रहा है किसी एक सर्टेन प्राइस पे, यानी आर्टिकल का कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, विच आई डोंट नो, बट इट इज बीइंग सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। लेट्स कॉल इट सेलिंग प्राइस 1, क्योंकि इसमें एक और सेलिंग प्राइस पिक्चर में आएगा, इसलिए मैं इसको सेलिंग प्राइस 1 लिख देता हूँ। और जब वो उसको इस सेलिंग प्राइस पे बेचता है, सो दिस पर्सन goes through a loss of 7%. अब 7% और 13% जैसी टर्म अगर मुझे दिख रही है ना, तो मैं 7% और 30% के रेशियोज या फ्रैक्शन कन्वर्जन्स नहीं करूंगा, मैं इसको 100 के स्केल पे ले लूंगा, क्योंकि मुझे वो आसान दिखता है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रहा होगा, 100, है ना। और अगर 100 रहा है और ये इस सेलिंग प्राइस पे, विच आई डोंट नो इज व्हाट ऑन एक्चुअल स्केल, बट रेशियो स्केल पे मुझे या परसेंटेज स्केल पे मुझे समझ आ रहा है, चूंकि उसे 7% का लॉस हो रहा है, मतलब इस 100 रुपीज की चीज को वो 7 रुपए कम में बेच रहा होगा, क्योंकि 100% का बेस होता है तो उस पर सब सेम होता है, परसेंटेज या 100 पे जो भी आप माने। यानी कि ही मस्ट बी सेलिंग दैट आर्टिकल एट व्हाट प्राइस, 93, एंड दैट्स व्हाई ही इज गोइंग थ्रू अ लॉस ऑफ 7%. That's why this selling price 1 is coming into picture. आगे ध्यान से देखिएगा। However, when it is sold at ₹100 more, अब ये जो 100 है ना, ये एक्चुअल है। आप इस 100 में 100 ऐड करके 200 सेलिंग प्राइस मत लिख दीजिएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो पूरा काम हो रहा है ये परसेंटेज स्केल पे हो रहा है और एक्चुअल स्केल एक अलग चीज है जिसकी अब बात की जा रही है। वो क्या कह रहा है, जो भी इसका सेलिंग प्राइस है एक्चुअल, जो भी फिलहाल रहा था 7% लॉस वाला, विच वी डोंट नो, बट इसमें अगर 100 रुपीज और ऐड कर दिए जाए तो क्या होता, तब उसे 13% का मुनाफा होता। मतलब अगर एक और सेलिंग प्राइस 2 पिक्चर में लाता हूं जिसमें मुझे 13% का मुनाफा हो रहा है, मतलब दैट इज एक्चुअली अ प्रॉफिट ऑफ 13%. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मुझे 13% का प्रॉफिट करवाना है तो मैं 100 रुपए की चीज को कितने में बेचूंगा, ऑब्वियसली मैं उसे 113 रुपए में बेचूंगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये परसेंटेज स्केल पे ले रहा हूँ, रेशियोज पे मत जाना। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा कि 7% और 13% जैसी टर्म्स आ रही हैं तो रेशियोज में कन्वर्ट करने से अच्छा है इसको परसेंटेज पे देख लिया जाए। नाउ हियर कम्स द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन। मैं फिर से पढ़ देता हूँ ये लाइन और सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। वो कहता है whereas when it is sold at 100 rupees more, मतलब अगर इसे 100 रुपए और ज्यादा में बेचा जाता तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ऑन एक्चुअल्स ये जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो इस पुराने सेलिंग प्राइस से 100 रुपए ज्यादा है। I repeat, on actuals
दिस सेलिंग प्राइस ऑन एक्चुअल इज 100 रुपीज मोर देन दिस सेलिंग प्राइस ऑन एक्चुअल। यानी अगर रेशियोज पे देखें तो सेलिंग प्राइस टू जो नया है मेरा प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस, वो लॉस वाले सेलिंग प्राइस से कितना ज्यादा है। देखिए जरा 93 और 113, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये है 7 100 तक और ये है 13 100 से ज्यादा। 13 प्लस 7 कितना हुआ, ध्यान से देखिएगा क्लियरली 20। यानी परसेंटेज स्केल पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 20 का। हाउएवर एक्चुअल स्केल पे यही 20 इज इक्विवेलेंट टू 100। आई होप ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल सारी कहानी खत्म। ये 20 है इक्विवेलेंट 100 के। मैंने शुरू से समझाया है रेशियो स्केल पे और परसेंटेज स्केल पे और एक्चुअल स्केल में एक ही चीज निकालने का तरीका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिससे सब काम आसान हो जाएगा। 100/20 इज क्लियरली 5। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। वो पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो कितना होगा 100 × 5 500। अगर सेलिंग प्राइस पहला वाला पूछा जाता तो आप 93 को 5 से मल्टीप्लाई करते। प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस पूछा जाता तो 113 को 5 से मल्टीप्लाई करते। अच्छा, इसी को थोड़ा सा देखने का नजरिया डेवलप करते हैं। हालांकि मैं यहाँ समझाना चाह रहा था अप्रोच, तो मैंने स्ट्रक्चर यूज किया, बट क्या इसे इंट्यूटिवली थोड़ा सा ब्रेन में सोचा जा सकता है? बिल्कुल सोचा जा सकता है। कैसे, समझिएगा। मुझसे कहा जा रहा है कि किसी एक आर्टिकल को किसी एक सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है। अच्छा, उसी सर्टेन प्राइस के बजाय अगर उसे 100 रुपए ज्यादा में बेचें तो आपको 13% का फायदा होता है। ध्यान से समझना। मिडिल में उसका कोई वैल्यू है जिसपे मुझे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, मतलब वो क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस। इससे इधर 7 पीछे गए तो लॉस, इससे अगर 13 आगे गए तो प्रॉफिट। तो इधर डिस्टेंस है 13 का, इधर डिस्टेंस है 7 का, मतलब ओवरऑल डिस्टेंस कितने का है, 20 का। ये किस पे बात कर रहा हूं, परसेंटेज स्केल पे। थोड़ा सा ब्रेन में सोचना होगा। जो परसेंटेज स्केल में जो डिस्टेंस है 20 की, यही 20 की डिस्टेंस ओवरऑल एक्चुअल पे किसके इक्वल है, 100 के। मतलब जो परसेंटेज स्केल पे 20 है दैट इज इक्विवेलेंट टू द 100 ऑफ द एक्चुअल। सो 20 और 100 में रिलेशन है किसका, 5 का, क्योंकि 20 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है। मतलब जो आपने कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया था 100, उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो होगा आपका कॉस्ट प्राइस विच इज 500। ऑल आई एम ट्राइंग टू कन्वेस कि इस स्ट्रक्चर को इतना लिखने के बजाय आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ब्रेन में भी सॉल्व कर सकते हैं इंट्यूटिवली। क्वेश्चन में दिया जा रहा है दैट an article sold at rupees 423 results in a loss of 10%. However, what should be the selling price to result in a profit of 10%? पहले थोड़ा सा इसको रेशियोज पे समझते हैं, फिर ये 423 वाला एक्चुअल वैल्यू पिक्चर में लेके आएंगे। वो क्या कहता है, एक आर्टिकल को किसी एक सर्टेन प्राइस पे सेल किया जा रहा है और जब इस सर्टेन प्राइस पे सेल किया जाता है तो इस प्राइस पे बेचने पे मुझे 10% का लॉस होता है। क्वेश्चन ये है कि मैं इसको किस प्राइस पे बेचूं ताकि फाइनली मुझे 10% का प्रॉफिट हो। ध्यान से सुनिएगा। आप परसेंटेजेस पे भी विजुअलाइज कर सकते हैं, बट आई रेकमेंड आप रेशियोज पे हैंडल करें। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 10% का लॉस, 10% मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 10% इज 1/10। 1/10 यानी क्या, अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फिलहाल 10 है तो उसका सेलिंग प्राइस, उस केस में जब मुझे लॉस हो रहा है, उस केस में ऑब्वियसली 9 रहा होगा, तभी तो 10 पे 1 का लॉस यानी 10% का लॉस, राइट। नाउ वो क्या बोलता है, इस सेलिंग प्राइस को कितना बना दे ताकि फाइनली मुझे 10% का प्रॉफिट होने लगे। कैन यू टेल मी 10% का प्रॉफिट? 10% का प्रॉफिट यानी क्या, 10 पे 1 ज्यादा, यानी 10 की चीज कितने में बेच दूं, 11 में। तो एक्चुअली आपको जो सेलिंग प्राइस रखवाना चाह रहा है उस केस में जब प्रॉफिट हो, यानी 10 की चीज हो कितने में बिकवाना चाह रहा है, 11। So this is what, or this is how it will look like on ratio scale, and that's why I have been emphasizing that you learn how to convert numbers or how to convert percentages into ratios. और जब चीजें रेशियोज में विजुअलाइज हो जाएंगी ना, तो बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कंपेयरिंग दीज रेशियो वैल्यूज टू विद देयर एक्चुअल वैल्यूज। यानी अब देख लीजिए क्या दिया गया है, 423 10% के लॉस वाला सेलिंग प्राइस है, यानी कि 9 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 423। अभी ध्यान से देखेंगे क्या 423 9 से डिविजिबल है, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। हमेशा नंबर्स ऐसे ही सेट होते हैं। अगर आपको ये टेक्निक्स आती हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत इजीली निकल जाएगा। 9 का कितना टाइम्स, 9 का 4 टाइम्स इज 36, ओके, रिमाइंडर कितना 6, 9 का 7 टाइम्स इज 63, सो दिस इज 47 हियर। अगेन नाउ व्हाट आर वी आस्क्ड, हमसे पूछा जा रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना रखा जाए ताकि 10% का प्रॉफिट हो। रेशियो स्केल पे 10% का प्रॉफिट इज हैपनिंग एट दिस 11 एंड आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई दिस 11 बाय 47।
लेट मी टीच यू 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 11 से मल्टीप्लाई करना यानी आप पहले इसका यूनिट डिजिट लिख दीजिए 7। अब ये 4 और 7 को ऐड कर दीजिए, कितना होता है 7 और 4 11। यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट लिखिए, रिमाइंडर वो जो 1 बच रहा था उसे एज अ कैरी होल्ड करिए। फिर जो ये फाइनली एक्सट्रीम डिजिट बच रहा है 4 + 1 जो हमारा कैरी था 5। ऑल्दो दिस इज अ पार्ट ऑफ वैदिक मैथ्स, उसका कॉस्ट प्राइस हमने ना पता किया ना हमें पता करने की जरूरत पड़ी। ओवरऑल हमने सेलिंग प्राइस लॉस वाले पे ही काम करके सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाला इवैल्यूएट किया। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन में दिया जा रहा है दैट अभय सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1980 ईच। नाउ he sells one at a profit of 10% and sells the other at a loss of 10%. Find his overall profit or loss percentage and also the amount of profit or loss. So this time instead of just profit or loss percentage, they are asking you that what was actually the profit or loss in this entire transaction. पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, अभय ने 2 आर्टिकल्स को बेचा है। फॉर्चुनेटली दोनों ही आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस इज 1980 ईच, लेकिन दोनों आर्टिकल्स में प्रॉफिट और लॉस, एक आर्टिकल में एक्चुअली उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे आर्टिकल पे उसको एक्चुअली 10% का लॉस हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, पहला आर्टिकल था जिसका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा और उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। दूसरा आर्टिकल था उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा बट फॉर्चुनेटली उसका भी सेम सेलिंग प्राइस रहा है। प्लीज ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे एक आर्टिकल पे 10% का लॉस होता है, 10% यानी 1/10 यानी 10 रुपए की चीज को 1 रुपए कम में बेचना, यानी आप 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेच रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू अ लॉस ऑफ 10%। आगे समझिएगा, सेकेंड केस में उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का प्रॉफिट होने का क्या मतलब है, अगर कोई आर्टिकल 10 रुपए का है तो आप उसे 1 रुपए ज्यादा में बेचे, यानी 10 रुपए की चीज को 11 रुपए में बेचना इज इक्विवेलेंट टू अ प्रॉफिट made of 10%. यानी if something had costed him 10 rupees, he is selling it 1 rupee more, which is at 11 rupees, and that is where he is gaining a profit of 10%. Now, इस वाले ट्रांजेक्शन में वो 10 का 11 कर रहा था यानी 10% का प्रॉफिट, और इस वाले ट्रांजेक्शन में वो 10 का 9 कर रहा है यानी 10% का लॉस। ओवरऑल लेट मी ट्राई एंड ब्रिंग ऑल दीज नंबर्स ऑन द सेम स्केल। आई होप यू आर रियलाइजिंग ये कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल का है, ये सेलिंग प्राइस पहले आर्टिकल का है, ये कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल का है और ये सेलिंग प्राइस जो कि फॉर्चुनेटली सेम है दूसरे आर्टिकल का है। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगेन दिस 11 I'll multiply up and this 9 I'll multiply down. 11 into 10 is clearly 110, 11 into 9 is 99 and 10 into 9 is clearly how much? 90. बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। यानी अगर 110 रुपए का एक आर्टिकल था उसको 99 में बेच दीजिए, 10% का लॉस। 90 रुपए का आर्टिकल है, अगेन 99 यानी सेम वैल्यू पे बेच दीजिए, 10% का मुनाफा। ये दोनों अलग अलग आर्टिकल्स हैं। हालांकि एक्चुअल स्केल पे ये जो 99 अभी रेशियो पे है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1980, सो एक्चुअली ही इज सेलिंग द आर्टिकल एट 1980। हालांकि एक सवाल का आंसर तो आप अभी भी फिलहाल इस 1980 को निकाले बिना दे सकते हैं, जो कि है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। कैसे समझते हैं, देखो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था 110, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था 90। कैन यू टेल मी कि ओवरऑल दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना था? प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल ऑन रेशियोज स्केल, क्योंकि हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं। 1110 प्लस 90 इज क्लियरली हाउ मच? 200। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैन यू टेल मी द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ दी आर्टिकल्स? ये जो सेलिंग प्राइस 99 है ये एक आर्टिकल का है, दूसरा आर्टिकल भी जो कि उसने सेम प्राइस में सेल किया है 99 का डबल। 99 में पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल भी 99 में, यानी 99 प्लस 99। आई डिड नॉट टेल यू 99 प्लस 99 इज क्लियरली हाउ मच? 198। सो दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस प्लस दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, दैट टर्न्स आउट टू बी इज 198। यानी अगर फाइनली दोनों आर्टिकल्स उसको 200 रुपए के पड़ रहे थे तो ओवरऑल वो दोनों आर्टिकल्स फाइनली मिला के कितने रुपए में बेचता है? 198 रुपीज में। इसका ये मतलब है कि एक्चुअली ही हैज गॉन थ्रू अ लॉस ऑफ 2 रुपीज ऑन रेशियो स्केल।
200 रुपए के दोनों आर्टिकल्स उसने खरीदे और 198 रुपए में उसने दोनों आर्टिकल्स बेचे, विच मीन्स ही हैज इनकर्ड अ लॉस एंड ही हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑन रेशियो स्केल। 2 रुपए का लॉस हुआ है। बेस क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, लॉस परसेंटेज आई नीड नॉट टेल यू, 2 का लॉस है on cost price. हमेशा whether it is loss percentage or profit percentage, you always evaluate it by considering the cost price as the base. तो cost price कितना है 200. 2 upon 200 is how much? 1 by 100. 1 by 100 is clearly 1%. यानी he has gone through a loss of 1%. तो ये इसका पहला स्टेटमेंट था जिसका आंसर सारी रेशियोज वाली वैल्यू से डील करके ही दिया जा सकता था। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी काफी आसान है, ध्यान से सुनिएगा। अल्टीमेटली वो पूछ रहा है जो भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हुआ है उसका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कितना रहा होगा। इस 99 को 198 के इक्वल कंसिडर कर लीजिए। फाइनली एवरीथिंग इज सॉल्व। ध्यान से सुनिएगा। कैन यू टेल मी 99 व्हेन इक्वेटेड विद 1980 कितना आता है? अभी हमने क्रैक किया, 99 का डबल इज 198, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हियर इज हाउ मच? 20। तो एक्चुअली मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 20। ऑल यू नीड टू क्रैक इज, ध्यान से सुनिएगा, रेशियो स्केल पे लॉस कितने का हो रहा था? 2 रुपए का, याद होगा। हाउएवर ऑन एक्चुअल स्केल इसी 2 रुपए को किसके इक्वेट करोगे? 20 से मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया, सो 20 into 2 is how much? 40. तो एक्चुअली दिस पर्सन हैज ओरिजिनली गॉन थ्रू और इनकर्ड अ लॉस ऑफ 40 रुपीज ऑन एक्चुअल स्केल। सो क्वेश्चन के दोनों आंसर, पहला आंसर उसको ओवरऑल 1% का लॉस, एक्चुअली 40 रुपए का लॉस, एंड दैट्स हाउ यू कैन स्ट्रक्चर दिस एंटायर प्रॉब्लम इन दिस मैनर।